Hi guys, welcome back to another session on trigonometry and its application. Example exercise 8.3 we are going to discuss now. तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। इस एक्सरसाइज में थोड़े शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है जो कि थोड़े से प्रूविंग है। बेसिकली इसमें प्रूविंग क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अच्छे होंगे। और चलो देखते हैं जो आपके वो 4 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन है कुछ। देखो सिंपल क्वेश्चन 1 जो कि एग्जांपल है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 1 6। देखो अब अपन को एक बात बताओ, ये अपन को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मैं कर देता हूं क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है जी, ये आ गया अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब इक्वल्स टू 1। 1 का क्यूब 1 ही रहता है। देखो अब इधर देखो, मेरे को आइडेंटिटी समझा देता हूं एक बार। a प्लस बी का होल क्यूब गिव्स मी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये होती है अपनी आइडेंटिटी, बिल्कुल बेसिक वाली आइडेंटिटी है ये अपनी। तो अपन इसी को यूज करेंगे। देखो साइन स्क्वायर का क्यूब यानी साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब तो कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसकी वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी हेंस प्रूफ। ये अपन ने प्रूफ कर दिया ऊपर वाला स्टेटमेंट बाय क्यूबिंग इट। ठीक है जी, बड़ा आसान था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब ये पूछ सकता था साइन की पावर 4 वाला तो स्क्वायर करना होता तब आंसर आ जाता उसमें। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये आ गया, देखो साइन की पावर 4 को याद कर ही रहा था और वो आ गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे। साइन की पावर 4 है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को क्या लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वो सब लिखूंगा मैं इसको। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे लिखेंगे अपन, इस चीज को प्लस 1 इंटू ब्रैकेट्स और इधर बाहर की तरफ लगा देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं एलएचएस को सॉल्व। ये तो अपना हो जाएगा 1। अपने पास क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर। नाउ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 1 इसको मैं ऐसे लिख, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 2 आ गया आंसर, हेंस प्रूफ। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। सिंपल क्वेश्चन 3, अल्फा प्लस बीटा अपना 90 डिग्री है तो इधर अपन को बताना। अब देखो कोसेक बीटा को अपन लिख सकते हैं सेक 90 माइनस अल्फा लिख दूंगा मैं उसको, तो सेक अल्फा हो जाएगा, ये सेक अल्फा हो जाएगा ये मेरे पास। और इधर कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा, कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा क्या होगा 1, क्या होगा 1। अब इसको देखो साइन बीटा को मैं लिख लेता हूं कॉस अल्फा, साइन बीटा को मैं लिखूंगा कॉस अल्फा। बीटा को रिप्लेस किया 90 माइनस अल्फा से तो कॉस अल्फा आएगा। अंडर रूट में मेरे पास फाइनली क्या आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा को रूट में से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा साइन अल्फा, हेंस प्रूफ। देखो बड़ा आसान सा काम चल रहा है इधर, कितने इजी क्वेश्चन है ये। ट्रिग्नोमेट्री इज दिस मच इजी, बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अपन को दी हुई है √3। अपन को प्रूव करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा जो होगा वो अपना होगा 1। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे देखो। इसको अपन प्रूव करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, सोचो कुछ आइडियाज लाओ इसके लिए। क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सोचो, मतलब टेन थीटा को देखो, इधर मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। थिंकिंग डेवलप करो, है ना, ये बात है। इसको की वैल्यू 1 करनी है तो ये अपन ये लिख लिया। अब वो ले लेते हैं एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यह है अपने पास। अब ये क्या है अपना, ओके दिस वन इज टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को अपन ने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इस चीज को, इसका मैं कर रहा हूं होल स्क्वायर। क्या कर रहा हूं मैं, होल स्क्वायर। ये आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3। ये हो जाएगा 1, तो 3 माइनस 1 तो होता है कॉस थीटा, 2 होता है, तो 2 से 2 बैलेंस आउट हो जाएगा। देखो दिखा देता हूं, 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1। तो इधर डालूंगा तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1। Hence proof। बड़ा ही आसान था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नाउ 1 से लेकर 7 तक सारे प्रूविंग क्वेश्चंस है, तो इनको थोड़ा सा धैर्य के साथ सॉल्व करेंगे। देखो एलएचएस को सॉल्व करेंगे अपन। साइन थीटा रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, देखो एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा, और ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो उसको मैं खोल रहा हूं, 1 लिख रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये होगा वो, और नीचे होगा अपने पास साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इतना रहेगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, 2 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा ये अपने पास, और नीचे रहेगा अपने पास साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये कटा, ये कैंसिल आउट। 2 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 कोसेक थीटा। क्लियर, हेंस प्रूफ। देखो सिंपल एलसीएम, सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं और आंसर निकल रहे हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब इसको आप लोग एक बार ट्राई करो, इसका एलसीएम लो, और कुछ अलग सा होगा इसमें, उसको एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो एक बार खुद। ओके, तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो 10a को मैं इधर से ऊपर, देखो दोनों तरफ 10 है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, झंझट नहीं चाहिए। 1 अपॉन sec a माइनस 1 अपॉन secant ऑफ a। ठीक है जी, अब एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस secant a माइनस 1 माइनस secant a अपॉन 1 प्लस secant a, 1 प्लस, देखो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो वो 1 माइनस secant स्क्वायर a हो जाएगा, 1 माइनस secant स्क्वायर a, और इधर हो जाएगा अपना ये 10a। ये अपना आएगा 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 तो क्या हो जाएगा अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपन को मिलेगा माइनस 2 टाइम्स 10a और secant a, और नीचे रहेगा 1 माइनस secant a। 1 माइनस secant a अपना होता है माइनस 10 स्क्वायर a। देखो वो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, secant स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस secant स्क्वायर a होता है माइनस 10 स्क्वायर a, माइनस 10 स्क्वायर a, तो माइनस से माइनस बैलेंस, एक 10 से एक 10 बैलेंस हो जाएगा अपना। यह आएगा 2 अपॉन cos a, और 10 को खोलेंगे तो ये आएगा sin a अपॉन cos a, तो cos a से cos a बैलेंस अपने पास फिर से आ जाएगा 2 अपॉन cosec a, 2 अपॉन sin a बचेगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं 2 अपॉन cosec a। हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। 10a की वैल्यू अपन को दी हुई है 3/4, तो अपन को sin a इंटू cos a निकालना है। ये भी बड़ा आसान है, 3/4, 3 4, तो ये 5 हो जाएगा। तो sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 3/5 इंटू cos a की वैल्यू 4/5 गिव्स मी 12/25। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था।
अब देखो साइन अल्फा, कॉस अल्फा, कॉट अल्फा, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ये अपन को बताना है, प्रूव करना है कि सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा के बराबर होगा। किस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं? देखो इसको अभी पीछे अपन ने लिखना सीखा कि ये होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये अभी पीछे लिखना सिखाया मैंने, तो इसी चीज को यूज करेंगे। तो ये अपन का टोटली क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, अब अलग अलग लिख लेते हैं, साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा बैलेंस, साइन अल्फा बैलेंस, 1 अपॉन कॉस अल्फा होता है अपना सेक अल्फा सीकेंट अल्फा, और ये 1 अपॉन साइन अल्फा होता है कोसिकेंट अल्फा, हेंस प्रूव्ड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। √3 + 1 अपॉन 3 माइनस cot 30 गिव्स मी। अब देखो इधर दोनों तरफ वैल्यूज अपन को इक्वल करके देखना पड़ेगा। cot 30 होता है अपना √3, तो 3 माइनस √3, और ये अपना √3 + 1। इधर से मैं कॉमन ले रहा हूं √3 बाहर निकाला और √3 + 1, तो इधर ये रहेगा √3 - 1, स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये 2 बचेगा, 2 √3 फाइनली। अब ये तो था अपना LHS, अब अपन सॉल्व करेंगे RHS। 10 क्यूब 60 डिग्री, यानी वो होता है 3 √3, और साइन तो वो होगा 2 √3/2, बैलेंस करा आ गया 2 √3। RHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब आता है अपना थोड़ा सा टाइट मामला। टाइट किस तरह, देखो cot स्क्वायर अल्फा cosec स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो cot स्क्वायर अल्फा को अपन लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा। इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कोसेक अल्फा -1 इंटू कोसेक अल्फा प्लस 1, कोसेक अल्फा प्लस 1 अपॉन कोसेक अल्फा प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 प्लस कोसेक अल्फा -1, ये बैलेंस आउट, ये अपने पास आया कोसेक अल्फा, हेंस 2 इजी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। बड़ा ही आसान सा काम चल रहा है अभी तक तो, और मैं होप कर रहा हूं कि आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा उतना ही। इसको अपन लिख सकते हैं cot थीटा, और ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा, ये होता है अपना 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा अपना कोसेक थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और अपन कोसेक थीटा को लिख सकते हैं सीकेंट 90 माइनस थीटा, तो हेंस 2। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये आ गया है अपना एप्लीकेशन का क्वेश्चन। एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन भी बड़े ही आसान होते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। अपन ने ये भी h हाइट दी है, इधर अपन ने पहले भी किया था अभी पिछले एक्सरसाइज, ये 8.1 एक्सरसाइज में अपन ने किया था ऐसा क्वेश्चन। ये हाइट h है और इसकी शेडो जो है ये थीटा एंगल एलिवेशन का हो जाएगा, इसकी शेडो जो है वो √3 टाइम्स h है, तो ये tan थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन √3h which gives me 1/√3, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज। थीटा की वैल्यू अपने पास 30 डिग्रीज आ गई, हो जाएगा अपना काम बड़ा ही आसान तरीके से। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। समझ में आया ना? अब देखो √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो tan थीटा क्या दिया हुआ है मेरे को, मतलब 1/√3, यानी थीटा मेरा है 30 डिग्रीज, थीटा मेरा है 30 डिग्री। साइन 30 हाफ का स्क्वायर 1/4, cos 30 3/4, क्या है 3/4, √3/2 तो 3/4, गिव्स मी -½ ठीक है, गिव्स मी -½ 9th का आंसर मेरा हो गया -½
अब लेडर वाली ये वाला कर लेते हैं। A ladder of 15 meters long just reaches the top of vertical wall if ladder makes an angle of 60 degree with wall. Find the height of wall. देखो ये अपनी दीवार है और ये अपनी लेडर है, ठीक है जी। ये लेडर है अपनी 15 मीटर, है ना। ये एंगल जो वॉल के साथ बना रही है ये है 60 डिग्री। द एंगल विद वॉल इज 60 डिग्री। देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ वॉल, यानी cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h हाइट ऑफ वॉल अपॉन 15। h इज इक्वल्स टू 15 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री है अपना हाफ, तो ये हो जाएगा अपना 15/2 मीटर हाइट ऑफ वॉल। क्या हो जाएगी हाइट ऑफ वॉल 15/2 meters. Let's move on to next. Simplify this. 1 plus tan square theta, अभी पीछे आइडेंटिटी बताई। 1 plus tan square theta होगा secant square theta, और 1 minus sin theta, 1 plus sin theta, 1 minus sin square theta, which will give me cos square theta, and this will 1. आई समझ में? ये अपना हो जाएगा 1 minus sin square theta, तो ये होता है cos square theta, इसलिए अपन ने ऐसे लिख लिया। 2 sin square theta minus cos square theta equals to 2. Then find the value of theta. अब देखो इधर कैसे क्या करना है, cos square theta को अपन लिख देंगे 1 minus sin square theta, तो ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 sin square theta अपन को मिलेगा इधर, और ये 1 माइनस हो जाएगा तो इधर 2, यानी sin square theta मेरे पास हो जाएगा 1, यानी sin theta अपने पास हो जाएगा 1, तो थीटा अपना हो जाएगा 9, थीटा 1 होगा तो ये हो जाएगा थीटा अपना 90 डिग्रीज। क्या हो जाएगा थीटा 90 डिग्रीज। आसान था, समझ में आया? बस आइडेंटिटीज यूज करनी है और बड़ी आसानी से अपने सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। नाउ दिस वन, अब ये आप लोगों को दिखा देखा लग रहा होगा, देखा देखा है ना। 1 कैसे हो रहा है, अब देखो cos स्क्वायर, एक्सरसाइज 1 में ऐसे खूब क्वेश्चन किए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा, ये तो ऊपर 1 हो ही जाएगा, नीचे tan 60 डिग्री प्लस थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ cot 60 प्लस थीटा अगेन, तो ये अपना हो जाएगा 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो आंसर इज फाइनली 1। ऊपर तो आइडेंटिटी लग गई और नीचे कॉम्प्लीमेंट्री cot थीटा और tan थीटा वाली आइडेंटिटी लग गई, ठीक है। An observer 1.5 meters tall and 25 is away from is 20.5 meters away from a tower। देखो ये टावर है मान लेते हैं अपन, इसकी हाइट है 22 मीटर्स। अब यहां से एक बंदा खड़ा है, a man is standing of height 1.5 मीटर्स, और इसका डिस्टेंस जो है वो है 20.5 मीटर्स। We need to find out, इसकी आंखें यहाँ पर है, determine the angle of elevation from the top of tower from the eye of an observer। यहाँ से वो देख रहा है, अपन को ये वाला जो थीटा है ना एंगल ऑफ एलिवेशन वो बताना है। तो ये 20 मीटर है, ये 1.5 है, तो ये नेट कितना हो जाएगा, ये 20.5 मीटर, ये भी 5 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास 1, तो थीटा अपने पास क्या जाएगा 45 डिग्री, थीटा क्या जाएगा अपने पास 45 डिग्रीज। प्रीटी सिंपल, मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल था। आगे चलें लास्ट क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, tan 4 और tan स्क्वायर थीटा, तो अपन को प्रूफ करना है कि sec की पावर 4 थीटा है। देखो सिंपल है, tan स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख लिया। अब इसको ओपन करेंगे, sec की पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस से 1 बैलेंस और एक secant स्क्वायर भी बैलेंस हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा secant की पावर 4 थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूफ फिनिश। बड़ा आसान था एक्सरसाइज मेरे हिसाब से। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। अभी के लिए
अगर आप लोगों को और भी कुछ डाउट्स हैं इस एक्सरसाइज में, कुछ कंसेप्चुअल डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, ये लिंक है ग्रुप का, उसे कोई सी ब्राउजर में टाइप करो, सीधे ग्रुप के पेज पे आ जाओगे, उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप हमसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हिट दैट बेल आइकन अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो। अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, या हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।